तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक बिल्डिंग मटेरियल के बारे में। वो बिल्डिंग मटेरियल है टिम्बर। तो आज हम टिम्बर के बारे में पढ़ेंगे, उसकी एडवांटेज के बारे में पढ़ेंगे, उसके डिसएडवांटेज के बारे में पढ़ेंगे, उसके सीजनिंग के टाइप्स ऑफ सीजनिंग के बारे में पढ़ेंगे, उसके डिफेक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे, उसके डिकेज के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बिल्डिंग मटेरियल जो है हमारा टिम्बर। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन समझते हैं टिम्बर का। टिम्बर वो ऐसे जो वुड होते हैं जो कि बिल्डिंग या फिर कारपेंट्री के लिए वेरियस इंजीनियरिंग वर्क्स में हमें इस्तेमाल करने को मिलते हैं, उसको हम टिम्बर बोलते हैं। और वुड वो कहलाता है जो कि ऑर्गेनिक मैटर होता है किसी ट्री का, तो उसको हम वुड बोलते हैं। तो हम क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रीज देखते हैं। तो ट्रीज के दो टाइप्स के क्लासिफिकेशन होते हैं। सबसे पहला होता है हमारा एक्सोजीनियस, दूसरा होता है इंडोजीनियस। तो एक्सोजीनियस जो होता है उसके दो टाइप्स होते हैं, कन्फायर्स होते हैं और दूसरा होता है डिसिडियस। तो नेक्स्ट हमारा स्लाइड है क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रीज का। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इसके टाइप्स कितने होते हैं। तो टाइप्स ऑफ ट्रीज हम देखेंगे तो इसमें टाइप्स ऑफ ट्रीज में दो ग्रुप होते हैं। सबसे पहला हमारा इंडोजीनियस ट्रीज। ऐसे ट्रीज इंडोजीनियस ट्रीज कहलाते हैं जिनमें फाइबरस मास होता है और वो इनवर्ट की तरफ ग्रो करते हैं। तो वो ट्रीज इंडोजीनियस ग्रोथ होती है उनकी, जैसे कि बैम्बू हो गया, शुगर केन हो गया, बनाना ट्री हो गई। तो ये इसके एग्जाम्पल हो गए। तो सेकंड हमारा एक्सोजीनियस ट्रीज। तो एक्सोजीनियस ट्रीज ऐसी ट्रीज होती हैं जो आउटवर्ड की तरफ ग्रो करती हैं और इनका जो हॉरिजॉन्टल सेक्शन है वो भी हॉरिजॉन्टल जो सेक्शन होता है स्टेम का वो भी ग्रो करता है और ये एकदम परफेक्ट फिट होती हैं इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन के लिए। हम इमेज में देख सकते हैं इंडोजेनियस ग्रोथ कैसा है और एक्सोजीनियस ग्रोथ कैसा है। इसमें एक्सोजीनियस ग्रोथ में दो टाइप के वुड होते हैं, एक सॉफ्ट वुड एक हार्ड वुड। तो नेक्स्ट है हमारा स्ट्रक्चर ऑफ द ट्री। हम स्ट्रक्चर ऑफ द ट्री दो टाइप्स के होते हैं, दो कैटेगरीज के होते हैं स्ट्रक्चर ऑफ द ट्री। पहला होता है मैक्रो स्ट्रक्चर, दूसरा होता है माइक्रो स्ट्रक्चर। तो मैक्रो स्ट्रक्चर वो होते हैं जो स्ट्रक्चर जो वुड के स्ट्रक्चर होते हैं उन्हें हम अपने नेकेड आईज से देख सकते हैं, वो मैक्रो स्ट्रक्चर कहलाते हैं। तो मैक्रो स्ट्रक्चर में क्या क्या आते हैं इसको हम देख लेते हैं। बाय बाय द हेल्प ऑफ दिस इमेज हम देखेंगे। इसमें दो इमेज के द्वारा मैंने बताया हुआ है। तो जो सबसे ट्रीज का जो कोर पार्ट होता है, मतलब ट्री का जो कोर पार्ट होता है, इसको हम बोलते हैं पिच। उसके बाद जो हमारा हर्ट वुड होता है, ये जो पार्ट है हमारा, जो इनर एनुअल रिंग होता है जो सराउंडेड होता है पिच के, इसको हम बोलते हैं हर्ट वुड। कैम्बियम लेयर यहाँ पे होती है। कैम्बियम लेयर और हार्डवुड के जो बीच वाला जो पार्ट होता है इसको हम बोलते हैं सैपवुड। ये सैपवुड कहलाता है। उसके बाद होता है हमारा कैम्बियम लेयर। कैम्बियम लेयर होती है वहाँ पे जो सैपवुड होता है और जो हमारा इनर बार्क के जो बीच वाला पार्ट होता है उसको हम कैम्बियम लेयर बोलते हैं। कैम्बियम लेयर के ऊपर में एक लेयर बनती है, उसको हम बोलते हैं इनर बार्क। मेडुलरी रेज वो होती है जो पिच से लेकर के ये जो लाइन जा रही है हम देख सकते हैं, पिच से लेकर से कैम्बियम लेयर तक ये ऐसी लाइन जा रही है, इसको हम बोलते हैं मेडुलरी रे। ये थ्रू आउट दी वुडन सेक्शन में हम देख सकते हैं। ये जो लाइन जा रही है ये है हमारी मेडुलरी रे। तो नेक्स्ट हमारा माइक्रो स्ट्रक्चर, जो वुड का सबसे छोटा पार्ट होता है उसको माइक्रो स्ट्रक्चर बोलते हैं। उसके तीन टाइप माइक्रो स्ट्रक्चर तीन टाइप के होते हैं, कंडक्टिव सेल, मैकेनिकल सेल्स और तीसरा है हमारे स्टोरेज सेल। तो अब हम अगले स्लाइड पे चलते हैं। हम पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड टिम्बर। तो अच्छे टिम्बर की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है ये हम देखेंगे। तो सबसे पहला है इसमें अपीयरेंस। जब भी टिम्बर फ्रेशली कट होता है तो उसमें हम एक कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे कि वो हमेशा हार्ड दिखना चाहिए और उसमें अच्छी शाइनिंग होनी चाहिए। नेक्स्ट है हमारा कलर। जो टिम्बर का कलर है वो डार्क कलर में होना चाहिए। तो जो हमारा अच्छा टिम्बर होता है, जो गुड कैरेक्टरिस्टिक जो होती है टिम्बर की, वो डिफेक्ट फ्री होना चाहिए। डिफेक्ट यानी कि नॉट्स जो टिम्बर में आ जाते हैं, फ्लॉज
और शेक्स, ये सबसे फ्री होना चाहिए। एक अच्छे टिम्बर की क्वालिटी ड्यूरेबिलिटी होती है उसकी, तो वो टिम्बर हमेशा ड्यूरेबल होना चाहिए। और नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे फायर रेजिस्टेंट। तो हमारा टिम्बर जो फायर रेजिस्टेंस होना चाहिए, उसमें हार्डनेस होनी चाहिए। अ गुड टिम्बर शुड बी अ हार्ड। तो हम देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट मैकेनिकल वियर। अगर उसमें हम कोई भी मैकेनिकल तरीके से उस पे अगर फोर्स लगा रहे हैं या फिर प्रेशर लगा रहे हैं या फिर उसको कट कर रहे हैं, तो उसका एक्स्ट्रा पार्ट कभी भी डिस्ट्रॉय ना हो, ये हम देखेंगे। तो एक अच्छे टिम्बर की कैरेक्टरिस्टिक उसकी शेप होती है। अगर हम उसको सीजनिंग कर रहे हैं तो वो अपना शेप चेंज ना करे, तो वो बहुत अच्छा टिम्बर कहलाएगा। तो अच्छे टिम्बर की क्वालिटी एक स्वीट स्मेल होती है। अगर उसमें से अनप्लीजेंट स्मेल आ रही है या फिर बुरी स्मेल आ रही है, तो हम समझ जाएंगे कि इस टिम्बर में कोई डिफेक्ट है या फिर कोई डिकेड है। तो नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है इसका साउंड। अगर हम उसको स्ट्रक करते हैं तो उसमें से एक अच्छी रिंगिंग की आवाज हमें सुनाई देनी चाहिए। एक गुड टिम्बर की क्वालिटी उसकी स्ट्रेंथ होती है। अगर वो अच्छा टिम्बर है तो वो हम उसको वर्किंग के लिए यूज कर सकते हैं, स्ट्रक्चरल मेंबर बना सकते हैं, जैसे कि जॉइस्ट, बीम या फिर राफ्टर एटसेट्रा। अगर हम टिम्बर से कोई भी स्ट्रक्चर बना रहे हैं तो उसका स्ट्रक्चर बिल्कुल यूनिफॉर्म शेप में होना चाहिए। तो नेक्स्ट क्वालिटी है टिम्बर की टफनेस। अगर हम उस पे कोई भी वाइब्रेशन दे रहे हैं या फिर बिल्डिंग में कोई भी वाइब्रेशन हो रहा है, तो उसको रेजिस्ट करनी चाहिए, ना कि वो अपना रेजिस्टेंस खो करके डिस्ट्रॉय हो जाए। नेक्स्ट है हमारा वाटर परमेबिलिटी। एक अच्छे टिम्बर की यह खासियत है कि उसकी लो वाटर परमेबिलिटी होती है। अगर किसी भी टिम्बर का वेट ज़्यादा है तो हम उसको एक हैवी स्ट्रॉन्ग टिम्बर समझते हैं। एक अच्छे टिम्बर की खासियत ये होती है जो वर्किंग कंडीशन में ये बिल्कुल अपने जो भी मैकेनिकल इक्विपमेंट्स होते हैं उसके साथ फ्रेंडली बिहेव करे, उसमें बिल्कुल भी फंसे ना और इजीली वर्केबल हो। तो हमारा नेक्स्ट स्लाइड है सीजनिंग ऑफ टिम्बर के ऊपर। तो हम जो भी टिम्बर फ्रेशली जो कट करते हैं ट्री से, तो वो टिम्बर में 30 to 40% हमारा सैप या फिर मॉइस्चर रहता है। तो उस सैप या फिर मॉइस्चर वो हमारे टिम्बर को बहुत हार्मफुल लाइफ प्रोवाइड करते हैं। तो हमको वो नेसेसरी होता है कि उस हम सैप को रिमूव करें, और उसको सैप तभी रिमूव होगा जब उसमें हम कुछ मेथड्स या कुछ मेथड या फिर कुछ प्रोसीजर जो होते हैं सीजनिंग प्रोसीजर, उसको फॉलो करेंगे, तभी वो सैप रिमूव हो पाएगा। नहीं तो हमारी टिम्बर की जो लाइफ है वो बहुत कम हो जाएगी। तो अब हम देखेंगे एडवांटेज ऑफ सीजन टिम्बर का। एडवांटेज क्या होता है? उसमें रिड्यूस हो जाता है वेट, स्ट्रॉन्ग और ड्यूरेबल हो जाता है। इसमें डीके नहीं लगते, मतलब इसमें डैमेज या फिर वो जो हमारे टर्माइट्स होते हैं वो उसकी लगने की चांसेस कम हो जाते हैं। इसमें हाई पॉलिश लगाना होता है, इट इज इजियर टू वर्क होता है, और इसकी लाइफ बढ़ जाती है। तो नेक्स्ट है हमारा टाइप ऑफ टिम्बर सीजनिंग। टिम्बर सीजनिंग की आप टाइप पढ़ेंगे। ये मेन टाइप ऑफ टिम्बर सीजनिंग आर एज अंडर। इसमें हम देखेंगे कि 3 टाइप के टिम्बर सीजनिंग होते हैं। सबसे पहला है हमारा नेचुरल सीजनिंग, दूसरा है हमारा आर्टिफिशियल सीजनिंग। आर्टिफिशियल सीजनिंग में हमारे 3 टाइप्स के सीजनिंग होती हैं, किल्न सीजनिंग, केमिकल सीजनिंग, और इसमें है इलेक्ट्रिक सीजनिंग। फिर लास्ट में हम देखेंगे वाटर सीजनिंग। तो अब हम पढ़ते हैं नेचुरल सीजनिंग के बारे में। नेचुरल सीजनिंग में ऐसा होता है कि इसको नेचुरल सीजनिंग भी बोलते हैं, एयर सीजनिंग भी बोलते हैं, और इसको नेचुरल ड्राइंग सीजनिंग ऑफ टिम्बर भी बोला जाता है। तो नेचुरल ड्राइंग टेक्निक है, ये बहुत पुराना टेक्निक है। इसको हम क्या करते हैं कि सबसे पहले इस इमेज के थ्रू हम समझेंगे। टिम्बर को पहले तो हॉरिजॉन्टल रखा जाता है, फिर उसके ऊपर में फिर एक क्रॉसिंग दी जाती है। ऐसे करके हम इसका एक बंच रेडी कर लेते हैं, और इसको 1 महीने, 2 महीने या फिर साल भर के लिए छोड़ दिया जाता है। ये नेचुरल सीजनिंग होती है। मतलब ये एयर, विंड और सन के थ्रू इसमें सीजनिंग की जाती है, मतलब नेचुरल तरीके से, और ये बहुत स्लो प्रोसेस होता है। नेक्स्ट है हमारा आर्टिफिशियल सीजनिंग। आर्टिफिशियल सीजनिंग हमारे 3 टाइप्स के होते हैं, किल्न सीजनिंग, केमिकल सीजनिंग और इलेक्ट्रिक सीजनिंग। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे किल्न सीजनिंग के बारे में। जो किल्न सीजनिंग होता है, किल्न सीजनिंग में इसमें क्या होता है, टिम्बर को प्लेस किया जाता है एक स्पेशल हीटिंग अरेंजमेंट में, और उसमें हम क्या करते हैं कि हीटिंग सिस्टम प्रोवाइड करते हैं।
और इसमें हमको ध्यान रखना पड़ता है कि ये जो हमारा हीटिंग होता है, जो हम हीटिंग प्रोवाइड करते हैं, वो हमारे अंडर कंट्रोल में रहे। अगर हमारे कंट्रोल में नहीं रहेगी ये हीटिंग, तो टिम्बर में क्रैक्स आ सकते हैं, डिफेक्ट हो जाएगा हमारा टिम्बर। और ये प्रोसेस बहुत क्विक प्रोसेस होता है, लगभग 3 to 12 डेज का ये प्रोसेस चलता है। तो हम राइट साइड में एक इमेज में देख सकते हैं, एक अपार्टमेंट किल्न बना हुआ है। यहाँ पे एक फैन लगा हुआ है और यहाँ पे स्टीम जेट लगी हुई है, हॉट पाइप लगा हुआ है, हीट द एयर। ये हीट प्रोवाइड करता है एयर को, और इसमें से जितनी भी मॉइस्चर वाली मॉइस्ट एयर होती है वो इस फैन के थ्रू बाहर निकल जाती है। यहाँ पे देख सकते हैं हम एक ट्रॉली में टिम्बर को स्टैक करके रखे हुए। तो नेक्स्ट हम देखेंगे केमिकल सीजनिंग। केमिकल सीजनिंग में कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनियम कार्बोनेट और यूरिया को यूज किया जाता है। मतलब ये एक स्पेशल एजेंट होते हैं सीजनिंग के, केमिकल सीजनिंग के, और इनको ड्राई स्टेट में ही अप्लाई किया जाता है। सबसे पहले इसके इनर सरफेस को ड्राई किया जाता है टिम्बर के, उसके बाद फिर आउटर साइड को ड्राई किया जाता है। ये थोड़ा सा लंबा चलता है प्रोसेस, कम से कम 30 to 40 डेज का ये प्रोसेस होता है। तो हम नेक्स्ट देखेंगे इलेक्ट्रिक सीजनिंग। ये बहुत ही क्विक प्रोसेस होता है सीजनिंग का। इसमें हम इलेक्ट्रिक शॉक पास करते हैं थ्रू आउट द टिम्बर लॉग में, ये जैसे हम इमेज में देख सकते हैं। और ये केवल 5 to 8 आवर्स का प्रोसेस होता है सीजनिंग का। नेक्स्ट है हमारा वाटर सीजनिंग। वाटर सीजनिंग एक बहुत ही ज़्यादा पुराना प्रोसेस है। इसको हम क्या करते हैं कि फ्लोइंग वाटर में हम टिम्बर के जो लॉग्स होते हैं उसको कैप्ट कर देते हैं, रख देते हैं, और उसके बाद जो उसमें सैप होता है, वो जो सैप प्रेजेंट होता है वो उसको वॉश वॉश कर देता है। जब वो सैप वॉश कर देता है तो हम टिम्बर के लॉग्स को फिर वापस एक ड्राई प्लेस में रख देते हैं, और उसके बाद उसका जो एयर होता है, एयर के थ्रू उसमें जितनी भी गीलापन होता है वो सब सूख जाता है। और ये जो प्रोसेस होता है वो हमारा 2 से 4 वीक्स का रहता है, मतलब कि 15 से 30 दिन, 1 महीना तक चलता है ये प्रोसेस। तो हम यूजेस ऑफ टिम्बर देखेंगे, टिम्बर की हम क्या यूज कर सकते हैं। तो ये सबसे पहले तो हमारे बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के लिए यूज किया जाता है। जैसे बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में हम हाउस पोस्ट बनाते हैं, बीम्स बनाते हैं, राफ्टर्स बनाते हैं, ब्रिजेस बनाते हैं, पाइल्स बनाते हैं, पोल्स, रेलवे स्लीपर्स, जो कि वैसे अब रेलवे स्लीपर्स अब अवॉइड हो चुका है। अब हमारे रेलवे स्लीपर्स बंद हो चुके हैं टिम्बर के बनने। अब हम देखते हैं फर्नीचर मेकिंग के लिए यूज होता है, लाइट पैकिंग केसेस में यूज होता है, हाई पैकिंग केसेस में यूज होता है, मैन्युफैक्चरिंग के लिए यूज होता है जब एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स हम बनाते हैं, टॉयज बनाने के लिए यूज होता है, विनियर या फिर प्लाईवुड बनाने के लिए यूज होता है, और हमारे स्पोर्ट्स के इक्विपमेंट के लिए भी यूज होता है। तो अब हम देखेंगे डिफेक्ट्स इन टिम्बर। टिम्बर में क्या-क्या डिफेक्ट्स आते हैं। सबसे कॉमन डिफेक्ट जो होते हैं वो हार्ट शेक होता है, स्टार शेक होता है, कप शेक होता है, रेडियल शेक होता है, रिंड गैल्स होता है, विंड क्रैक होते हैं, इसमें नॉट्स पड़ जाते हैं, डेड वुड हो जाता है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे हार्ट शेक्स के बारे में। तो हार्ट शेक में ये होता है कि जो इसमें ये टिम्बर जो हम इमेज देख रहे हैं इसमें स्प्लिट्स पड़ जाते हैं, जो कि इनर पार्ट से होते हुए हमारे सैप जहाँ पे होते हैं, यहाँ पे वो इनर पार्ट से होते हुए सैप की ओर वो बढ़ते जाता है। और ये जो है वो हार्डली विजिबल होता है हमको, क्योंकि ये अंदर में होता है। तो कोई कोई टिम्बर में ये परमानेंटली आज मतलब परमानेंटली होता है हार्ट शेक प्रॉब्लम, और ये श्रिंकेज के कारण होता है। हमारा जो नेक्स्ट है डिफेक्ट वो है स्टार शेक। ये हम देख सकते हैं, ये देखिए यहाँ से ये फटना चालू हो जाता है, बार्क से ये फटना चालू होता है और अंदर तक पैच तक चला जाता है, पिच तक चला जाता है। तो ये हम देख सकते हैं, ये पूरे टिम्बर में थ्रू आउट टिम्बर ये बीच बीच में ये बार्क के थ्रू ये डिफेक्ट आता है। और ये डिफेक्ट ज़्यादा हीट के सन हीटिंग के थ्रू आती है। जैसा कि इसका नाम है स्टार शेक, तो फिर ये डिफेक्ट के बाद एक स्टार जैसा बन जाता है। नेक्स्ट है हमारा कप शेक। कप शेक जो डिफेक्ट है तब फॉर्म होता है जब हमारे जो टिम्बर की ग्रोथ जो होती है वो अनइक्वल तरीके से होती है। तो इसमें जो होता है कर्व कर्व स्प्लिट्स आते हैं, ऐसे ऐसे करके ये स्प्लिट्स होते हैं, इसलिए इसको हम कप शेक्स बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा देखेंगे रेडियल शेक। ये स्टार शेक से बिल्कुल सिमिलर होता है, क्योंकि ये भी एक्सपोज सन जब इसमें पड़ता है तो ये क्रैक्स आने चालू हो जाते हैं टिम्बर में। तो जब ये क्रैक्स आते हैं तो ये हमारे एक डिफेक्ट हो जाता है टिम्बर का, और इसकी ड्यूरेबिलिटी कम हो जाती है, और ये किसी काम का नहीं रह जाता।
खासकर बिल्डिंग मटेरियल के लिए। तो ये इतना डिफेक्ट हो जाता है कि हम इस पे कोई भी वर्क नहीं कर सकते। नेक्स्ट है हमारा रिंड गैल्स। जब किसी टिम्बर के ब्रांच कट के टूट जाते हैं तब ये डिफेक्ट पड़ता है रिंड गैल्स में। इसमें क्या होता है कि ये देखिए, जैसे हम देख सकते हैं यहाँ के ब्रांच जब टूट गए हैं, टूट के नीचे गिर गए हैं, तब ये अपना ग्रोथ नहीं ले पाता और यहाँ पे ये टिम्बर खराब होना चालू हो जाता है। तो ये भी एक टाइप का डिफेक्ट है। नेक्स्ट हमारा विंड क्रैक्स। विंड क्रैक्स इसमें तब आते हैं जब ये हमारे जो टिम्बर होता है एटमॉस्फेयर के जो जिसमें नमी आ जाती है और इसमें श्रिंकेज आना चालू हो जाती है। तो जब श्रिंकेज आती है तो इसमें विंड क्रैक्स लगने लग जाते हैं। जैसे ये देखिए आप, एक ऐसा विंड क्रैक्स हो गया है। तो ये बार के थ्रू ये विंड क्रैक्स लगते हैं और ये सीधा पिच को अटैक करते हैं। नेक्स्ट हमारा नॉट्स, ये होते हैं वो रूट्स होते हैं स्मॉल ब्रांचेस के, जो ट्रीज में होते हैं वो ये ज्यादा हार्मफुल नहीं होते उसकी पेड़ की लाइफ। तो नेक्स्ट हमारा डेड वुड। इसमें क्या होता है कि जो भी पेड़ ग्रोथ अपनी मैच्योरिटी लेवल पे आने के बाद अपने आप जो गिर जाते हैं, और जो वुड गिरने के बाद जो बचते हैं उसको हम डेड वुड बोलते हैं। वो वुड जो डेड वुड होते हैं जो नीचे गिर जाते हैं उसका जो स्ट्रेंथ होता है और जो उसकी वेट होती है वो हमेशा कम हो जाती है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं डीके ऑफ टिम्बर। तो डीके कब होता है टिम्बर हमारा, इंसेक्ट्स के द्वारा। तो ये टिम्बर को इतना डैमेज कर देते हैं कि ये टिम्बर की जो लाइफ होती है वो बिल्कुल डेड हो जाती है। और ये ऐसे एरियाज में होते हैं जहाँ पे वार्म कंट्रीज होती हैं, वहाँ पे ये टिम्बर के डीके ज़्यादा होते हैं, मतलब इंसेक्ट्स ज़्यादा होते हैं। तो हम टाइप्स ऑफ इंसेक्ट्स देख लेते हैं। सबसे पहला इंसेक्ट है हमारा टर्माइट्स, दूसरा है हमारा बीटल्स, तीसरा है हमारा बोरर्स। तो हम टर्माइट्स को इमेज में देख सकते हैं। ये जो टर्माइट्स होता है ये टिम्बर को पूरी तरीके से जब टिम्बर में लग जाता है तो उसको खोखला बना देता है जी। इसके देखिए हम इमेज में देख सकते हैं ये कैसे डिफेक्ट इन्होंने कर दिया है। नेक्स्ट है हमारा डीके बीटल्स। ये जो बीटल्स होते हैं वो कुछ ऐसे दिखते हैं और उनका काम क्या होता है टिम्बर को डीके करना, उनको खाना। और उनको खाने के बाद ये पाउडर लाइक, मतलब एक पाउडर आटा जैसे इन्होंने टिम्बर को खा करके पूरा बना दिया जाता है और ये पूरी टिम्बर की लाइफ ये भी डेड कर देते हैं। नेक्स्ट है हमारे बोरर्स। ये देखिए इनका काम भी यही होता है टिम्बर को खाना और ये पूरा टिम्बर में होल बना देते हैं छोटे छोटे। देखिए ये पूरे बोर्स बना देते हैं ये टिम्बर में और उसकी लाइफ पूरी डेड कर देते हैं। तो आज की क्लास हमारी यहीं एंड होती है और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए आप लोग को ऑल द बेस्ट फॉर योर गेट एग्जाम।